राधे राधे भक्तों। तो आज सुनिए 50 राजकुमारियों से विवाह की रोचक कथा। परम तपस्वी सौभरी ऋषि एक बार यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। माया बड़े बड़े महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। उन्होंने देखा कि दो मछलियां संभोग कर रही थी। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी यह छोटा सा जीव भी इतना आनंदित हो रहा है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। महान तपस्वी सौभरी जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। वे सीधे राजा मानधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थीं। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, मुझे एक राजकुमारी भिक्षा में दीजिए जिससे मैं विवाह कर सकूं। यह स्थिति राजा के लिए बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सौभरी ऋषि के शरीर से मछलियों जैसी जल की गंध आ रही थी और उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी? इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। सौभरी ऋषि ने राजा मानधाता का भाव समझ लिया। उन्होंने सोचा, तुम मुझे बूढ़ा और कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं और मेरा रूप बिगड़ चुका है। तो तुम यह मान रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगी, पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी सभी 50 राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ेंगी। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, अपनी राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सौभरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे अपना पति बनाना चाहे वे मुझे वरण कर सकती है। तपस्वी महापुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। सौभरी जी ने अपने संकल्प से अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जागृत हुई तो भजन और तप का प्रयोग कहाँ होने लगा। सौभरी जी के सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए दौड़ पड़ी और अंततः सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। वे 50 कन्याएं इतने सामर्थ्यशाली महात्मा को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गई। लेकिन जल्दी ही वे एक दूसरे से कलह करने लगी और कहने लगी, यह तुम्हारे योग्य नहीं बल्कि मेरे योग्य है। यह स्थिति को देखकर सौभरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन और नगरों का निर्माण कर दिया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे, कमलों से भरे सरोवर और सुंदर सुंदर स्थानों के साथ महलों में बहुमूल्य आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, यह सब उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रकट कर दिया। अब सौभरी जी के पास एक राजा के समान वैभव था। जब सौभरी जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े, तो राजा मानधाता के मन में यह चिंता थी कि इतने बड़े परिवार के लिए यह ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस पर सौभरी जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। अगले दिन
जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा मानधाता यमुना किनारे पहुंचे तो सौबरी जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसी भोग सामग्रियां थी जो स्वयं राजा मानधाता के पास भी नहीं थी। यह सब सौबरी जी की तपस्या के बल से संभव हुआ था। सौभरी जी गृहस्थ जीवन के सुखों में रम गए और अपनी इंद्रियों के विषय का भरपूर सेवन करने लगे। लेकिन विषयों का सेवन करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे घी की कुछ बूंदें आग में लपटों को और भी भड़काती हैं, इसी प्रकार उनका भोगों का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियां और इतना वैभव संपन्न जीवन होने के बाद भी वे तृप्त नहीं हो सके।